अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों। आज की इक़रा ऑनलाइन फ्री क्लासेस में आप तमाम का तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज की रिसोर्स पर्सन हैं मोहतरमा जमील फ़ातिमा मैडम साहिबा, जो सोनिया गांधी कॉलोनी गुलबर्गा में अपनी खिदमात अंजाम देती हैं। प्यारे बच्चों, ये एमएससी बीएड हैं, फ़िज़िक्स से इन्होंने एमएससी मुकम्मिल किया है और आपका ख़ुद का एक रियाज़ी में यूट्यूब चैनल है जिसका नाम जेएफ मैम है। बच्चों, आपको जो भी मुश्किलात पेश आएँ वहाँ जाकर ज़रूर उसका हल तलाश कीजिए। प्यारे बच्चों, साथ साथ मैडम के चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मैं अब जमील फ़ातिमा मैडम से गुजारिश करती हूँ कि वो अपनी क्लास का आगाज़ करें। शुक्रिया मैडम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है शुमारियात। शुमारियात इसलिए हमने चूज किया है क्योंकि ये सबक में से जो क्वेश्चन आते हैं आसान क्वेश्चन होते हैं और 6 मार्क्स आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, इसलिए हमने ये टॉपिक चूज किया है। यहाँ से आपको 3 मार्क्स में मीन, मीडियन, मोड यानी कि दरमियाना, औसतानिया और मोड मालूम करने के लिए मैं उसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और एक ओजाइफ डालने के 3 मार्क्स। इस तरह से आपको टोटल 6 मार्क्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम शुमारियात क्या है। शुमारियात किसी खास मकसद के तहत जमा की जाने वाली हकीकतें या अशकाल, आदाद व शुमार या कहलाती हैं। यानी किसी खास मकसद से मतलब किसी इलाके का सर्वे, जो बोलते हैं हम आम जुबान में सर्वे करते हैं कि इस कॉलोनी में कितने बच्चे हैं, कितने औरतें हैं, कितने मर्द हैं। इस तरह का जो सर्वे होता है उससे जो इकट्ठा की जाने वाली मालूमात होती है वही हमारे आदाद व शुमारियात कहला लेती है। चलिए इसमें देखेंगे हम आगे। मरकजी रुझान की पैमाइश, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है बोले तो ये जो हम इकट्ठा किए गए आंकड़े होते हैं उसका एक माना खेज निकलना, नतीजा निकलना, वही मरकजी रुझान होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए एक बच्चे का 10th का मार्क्स कार्ड है मेरे पास, तो उसके मार्क्स कुछ इस तरह से है। उर्दू में देखिए, उर्दू में है 113, इसी तरह से कन्नड़ा में है 57, इसी तरह से मैथ्स में 60, साइंस में 88 और सोशल में है 74। अब इस बच्चे को हमने रिजल्ट पूछा, बच्चा बताओ तुम्हारा रिजल्ट क्या है, तो बच्चा बोलेगा या तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसा इस तरह से बोलेगा, या फिर मिस मेरा परसेंटेज 72 है। ये 72 ही हमारा क्या है, मरकजी रुझान है। यानी एक ऐसी वैल्यू जो इन तमाम ग्रुप ऑफ नंबर्स को जाहिर करती है, वही हमारी क्या है, मरकजी रुझान की पैमाइश है। तो मरकजी रुझान के बारे में ज्यादा नहीं दिया गया है आपके पास, तो हम क्या देखेंगे उसमें, मरकजी रुझान ऐसी एक कीमत होती है जो तमाम ग्रुप ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, वही हमारा मरकजी रुझान है। इसके पैमाइशात भी होते हैं, देखेंगे। चलिए इसको, मरकजी रुझान की पैमाइशें कितनी हैं देखेंगे। मरकजी रुझान की पैमाइश है हमारे पास फर्स्ट, दरमियाना। दरमियाना मीन इंग्लिश में से कहेंगे, वस्तानिया इसको मीडियन कहेंगे, और मोड, मोड को इंग्लिश में भी मोड बोलते हैं, उर्दू में भी मोड दिया है, पहले की किताब में कसीरिया देता था। चलिए ये भी तीनों वैल्यू क्या है आपके, ये तीनों वैल्यू एक ही वैल्यू होती है
दरमियाना के भी एक ही वैल्यू होती है, आप कैलकुलेशन करेंगे, वस्तानिया की भी एक ही होती है और मोड की भी एक ही होती है, यानी एक वैल्यू जो ग्रुप ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह से मरकजी रुझान की कितनी पैमाइशें हुई? 3 पैमाइश हुई, दरमियाना, वस्तानिया और मोड। तो चलिए दरमियाना का देखेंगे हम। दरमियाना क्या है? दरमियाना तमाम मुशाहिदात की कदरों का हासिल जमा को मुशाहिदात की कुल तादाद से तकसीम करके हासिल किया जाता है। इस स्कोर को एक्स बार से जाहिर किया जाता है। यानी यहाँ पर बता रहा है आपको, अगर तमाम मुशाहिदात का जमा करके फिर नंबर ऑफ तादाद जितनी रहती कुल तादाद से तकसीम करे तो वही हमारा क्या है? दरमियाना होता है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, देखिए एक वैल्यू है हमारे पास एक, एक, 2, 3, 4, 5। इस तरह से हमारे पास एक आंकड़ा है, इसका दरमियाना मालूम करना है तो हम किस तरह से करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए हासिल जमा, तो हम इनको जमा करेंगे, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 और जमा 5। फिर कुल तादाद से तकसीम करेंगे, कितनी तादाद है ये? 1, 2, 3, 4, 5। तो कुल तादाद कितनी हो गई? 5। इस तरह से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको जमा करके तो हमारा दरमियाना हासिल होगा। तो ये जमा करने पे कितना होगा? 9, 12, 13, 14, 15। तो ये टोटल हो गया हमारा 15 और इसको डिवाइड करेंगे हम 5, 5 एकन 5, 5 दिया 15। तो ये कितना हासिल होगा हमारा? 3। तो यहाँ पर देखिए दरमियाना कितनी आए? 3। ये एक सिंगल वैल्यू है जो ये तमाम आदाद को रिप्रेजेंट करती है, तो इसलिए ये मरकजी रुझान है। तो हमारा इन नंबर का दरमियाना कितना हुआ? औसत 3 आया। इसी तरह से हम आगे चलेंगे वस्तानिया की तरफ। तो वस्तानिया मीडियन भी कहते हैं इसको। वस्तानिया का डेफिनेशन, ये मुशाहिदात की वस्ती कदर को जाहिर करता है। चलिए इसको देखेंगे हम, वस्ती कदर किस तरह से निकालते हैं। हमारे पास एक आंकड़ा है, उसको देखेंगे, उसकी वस्ती कदर निकालेंगे। जैसे कि 2, 3, 3, 1, 4, 3, इस तरह से एक आंकड़ा है। तो वस्ती कदर निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे हम? फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लाइन से जमा कर रखेंगे। फर्स्ट 1, 2, 3 कितने बार है? देखिए 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 कितने? ठीक है, इस तरह से हमने जमा लिया। देखिए इसका आसान तरीके से किस तरह से निकालेंगे हम। ज़ाब्ता है इसका n जमा 1/2। इस तरह से करने पर भी आपको हासिल होगा। इसका शॉर्टकट बताते हैं हम आपको, इधर उधर से कैंसिल कर देंगे, एक इधर से कैंसिल करेंगे, एक इधर से, एक इधर से कैंसिल करेंगे, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। तो ये जो बीच में बचा हमारा वही वस्तानिया है, यानी वस्ती कदर, यानी दरमियान में जो नंबर है वही हमारा वस्तानिया है। ये हो गया वस्तानिया। आगे चलेंगे हम मोड की तरफ।
मोड देखिए, मोड क्या होती है? बार बार दोहराए जाने वाला जो मुशाहिदा होता है वही आंकड़ा होता है, वही हमारा मोड है। सबसे ज्यादा जाहिर होने वाला मुशाहिदा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ नंबर हैं, उसको देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 2। तो यहाँ पर देखिए इस आंकड़े में सबसे ज्यादा दोहराया जाने वाला कौन है? तो सब में ज्यादा दोहराया जाने वाला कौन है हमारे पास? वो है हमारा 2। तो सबसे ज्यादा दोहराया जाने वाला आंकड़ा ही मोड है। ठीक है, ये मीन मीडियन मोड हमने क्या किया, ये गैर मुरत्तब शुदा मफरूजे का बताया, आपको आसानी से समझ में आया। ये 9th में हम इस तरह से पढ़ चुके हैं, गैर ग्रोही जो होता है। अब जो 10th में है आपको, वो क्या है, आपको ग्रोही वक्फे के साथ है। तो चलिए देखेंगे हम आगे। दरमियाना जो ग्रोही वक्फे के साथ में लिखना है उसके तरीके देखिए यहाँ पर। दरमियाना जो मालूम किया जा रहा है उसके 3 तरीके आपको दिया है। पहला तरीका है रास्त तरीका, दूसरा है आपका अजीम फर्ज करदा तरीका, रास्त तरीका, दूसरा है हमारा फर्ज करदा तरीका, और तीसरा है हरकत इन्हिराफ। तो इनके जाब्ते भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जाब्ते देखेंगे इसके हम। एक्स बार दरमियाना को एक्स से जाहिर किया जाता है, तो सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। और इसका जो जाब्ता है देखिए ए जमा सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। एक्स बार मसावी है ए जमा सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई जरा एच। तो ये 3 तरीके से आपको दरमियाना मालूम करने का आपके किताब में दिया है बच्चों। इसके जाब्ते भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक हुर्फ भी आप यहाँ पर गलती करते हैं तो आपका पूरा कैलकुलेशन खराब हो जाता है और 3 मार्क्स आपको नहीं मिलते। तो इसमें से जो है 3 तरीके इस्तेमाल कर कर अगर करेंगे तो ठीक है, मालूमाती हिसाब के इससे अच्छा है। बट मेरा जो मानना है, जो फर्स्ट रास्त तरीका है जो ट्रेडिशनली हमेशा हमारे किताबों में दिया जाता है, इस तरीके को हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आप भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ एक तरीके के पर कंसंट्रेट कीजिए। एक ही तरीके पे आप महारत हासिल करेंगे तो एग्जाम में आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। चलिए इसको आगे चलेंगे हम। ये तो हो गया दरमियाना के जाब्ते। अब देखेंगे हम मस्तानिया और मोड़ के जाब्ते देखेंगे। मस्तानिया का जाब्ता और मोड़ का जाब्ता लिखेंगे। मस्तानिया का जाब्ता सिर्फ एक ही तरीके से मालूम करना है आपको। यल जमा एन बटा 2 मनफी एफ जरब एच डिवाइडेड बाई एफ। मोड का जाब्ता है इसी तरह से एल जमा F1 मनफी F0 डिवाइडेड बाई 2F1 F0 F2 जरा H।
बच्चों ये तमाम ज़ाब्ते आप एक पेपर पे लिखकर चस्पा करें दीवार पे, रोज देखते रहें तो ज़ाब्ते इस तरह तमाम ज़ाब्ते आपके लिखकर एक पेपर पे आप दीवार पे चस्पा करें। इस तरह से आपको तमाम ज़ाब्ते क्या है रोज देखने को मिलेंगे, तो वो आपके दिमाग में फ्रेश रहेंगे, क्योंकि ज़ाब्ते नहीं तो रियाज़ी नहीं है। तमाम रियाज़ी जो है हमारे ज़ाब्तों पे डिपेंड है। तो आप ज़ाब्तों का एक चार्ट बना लें और दीवार पे चस्पा करें, उसको रोज देखते जाएं तो आपके दिमाग में क्या है वो रोज रिफ्रेश होते रहेंगे ज़ाब्ते, और आपको एग्जाम में आसानी रहेगी। चलिए ठीक है, आगे चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे हम। क्वेश्चंस में देखिए बच्चों, आपको वस्तानिया, दरमियानिया और मूड के ऊपर अब तक जो 4 एग्जाम हो गए हैं उसमें सिर्फ वस्तानिया और मूड के क्वेश्चन पूछे हैं, दरमियाना पे क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो हम दरमियाना भी मालूम करेंगे, वस्तानिया भी मालूम करेंगे, मगर आप क्या करें ज्यादातर ध्यान वस्तानिया और मूड पे दिए। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह से है, देखिए, तलबा के एक ग्रुप माहौल से आगाही के प्रोग्राम के एक जुज की हैसियत से एक सर्वे किया, जिसमें उन्होंने उनके इलाके के 20 घरों में लगे हुए पौधों की तादाद से मुतालिक आदाद-ओ-शुमार को इकट्ठा किया। एक मकान में लगे पौधों का दरमियाना मालूम कीजिए। ये क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, आपको फर्स्ट जो हमारी पैमाइश थी मरकजी रुझान की दरमियाना वो मालूम कर रहे हैं। और कौन से मेथड आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि दरमियाना मालूम करने के 3 मेथड हैं, उसमें से जो रास्त तरीका है वो तरीके से हम इसको मालूम करेंगे। रास्त तरीके का ज़ाब्ता भी हम बता चुके हैं। ये क्वेश्चन के जो आंकड़े इस तरह से हैं कि 0 से 2 तक 1 है, इस तरह से। तो आगे चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर देखिए आपको वक्फा दिया हुआ है, तो फर्स्ट हमें क्या मालूम करना है, x मालूम करना है। x किस तरह से मालूम करेंगे, ये दोनों वक्फों को जमा करेंगे और 2 से तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से चलेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे और उसका आधा करेंगे। 2 में 0 जमा करे 2, 2 का आधा कितना होगा हमारा 1। इसी तरह से ये होगा टोटल 6, 6 का आधा कितना होगा 3, और ये 10, 10 का आधा कितना होगा 5। चलिए लिखते जाएंगे इसी तरह से, 5, ये होगा 7, 9, 11 और लास्ट है हमारा 13। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो x मालूम किया हमने, आप उसको एक बार चेक भी कर सकते हैं कि आपका कहीं रॉन्ग तो नहीं हुआ। कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए, 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5, 7, 9, 2 का डिफरेंस आ रहा है, देखिए बच्चों, 9, 11, 13। हाँ, इस तरह से फर्स्ट ही आप चेक कर लेंगे, तो आगे अगर कुछ थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो आपको वहां पर पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये आदाद शुमार सीरियल वाइज होते हैं। तो आपका एक्स भी क्या है, सही डिफरेंस से आएगा। यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, देखिए सब में। इस तरह से आप अपनी गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मालूम करेंगे हम एफ एक्स। इसका ज़ाब्ता भी लिख लेंगे, एक्स बार मसावी है सिग्मा एफ एक्स एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो बच्चों अगर फर्ज कीजिए कि आपको ये कॉलम्स क्या डालना है, थोड़ा सा ध्यान नहीं है, तो आपको यहाँ पर ज़ाब्ते में देखना, आपको एफ होना है और एक्स होना है। इस तरह से आप यहाँ पर कॉलम बना ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एफ चाहिए हमें और एक्स चाहिए,
तो FI F को और X को हम ज़रब देंगे। F क्या है हमारा? तादुद है। यहाँ पर देखिए इस कॉलम में F दिया गया है और F और X मतलब हम इन दोनों को ज़रब देंगे। एक एकन 1, 2 तिया 6, 1 पंजे 5, 5 सत्ते 35, 6 है 54, 2 11 22, 2 11 नहीं हो रहा है तो 11 दूनी भी बोल सकते हैं। 3 13 39 या फिर 13 तिया 39। ये हो गया। अभी देखिए अम्मा को जाप्ते की तरफ चलेंगे। यहाँ पर देख देख कर हल करेंगे। हमें चाहिए सिग्मा FI XI। तो यहाँ पर सिग्मा का मतलब होता है जमा, तो सिग्मा करेंगे FI XI। सिग्मा का मतलब होता है जमा, तो ये पूरे कॉलम को हम जमा करेंगे। तो टोटल कितना होगा हमारा? 162। इसी तरह से यहाँ जाप्ते में देखिए नीचे सिग्मा FI। तो F कहाँ है? देखिए हमारा ये कॉलम है हमारा F का। तो ये इस कॉलम को हम जमा करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा FI मसावी है। ये टोटल करने पे कितना होगा? देखिए टोटल होगा ये 20। चलिए इन कीमतों को हम जाप्ते में रखेंगे। सिग्मा FI XI कितना है? 162 बटा हुआ सिग्मा FI कितना है? 20। तो ये 20 रखेंगे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 20 से। चलिए आपको मैं काट कर भी बताती हूँ। जब तकसीम की बारी आती है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बच्चों आप क्या करना, छोटे से छोटा पहाड़ा लेके तकसीम करना, जैसे 2 3 5। तो आपको तकसीम करने में आसानी रहेगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 से तकसीम करेंगे। 2 10 20, 2 अठे 16, 2 एकन 2। अगर 0 आया तो देखो बच्चों यहाँ पर एक सिफर है तो हम एक नंबर के बाद अशर्या लगाएंगे, तो ये शॉर्टकट मेथड होगा। अब हम 10 से भी काट के बताते हैं आपको, सेम आता है वो। 10 सेकंड 10, 10 अठे 80, अशर्या लगाएंगे, एक बचा हमारे पास, 10 सेकंड 10। तो जवाब कितना आया? 8.1। तो ये हो गया हमारा दरमियाना 8.1। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, मगर दरमियाना पे क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी तक। वस्तानिया और मोड पूछा है, तो हम वस्तानिया की तरफ चलेंगे। वस्तानिया का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है वो मार्च 2019 से सेलेक्ट किया है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मार्च 2019 में। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया? देखिए CI और F दिया हुआ है आपको, और वस्तानिया मालूम करना है। तो किस तरह से मालूम करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम पहले CF मालूम करेंगे, मजमुई तादुद। किस तरह से मालूम करते हैं देखिए गौर से। ये 6 एज इट इज रखेंगे, ये 6 में ये 30 को जमा करेंगे, तो टोटल कितना हो गया हमारा? 36। फिर 36 में 40 जमा करेंगे, तो हो गया ये 76। 76 में 16 जमा करेंगे, तो ये हो गया 92। 92 में 4 जमा करेंगे, तो हो गया 96। 96 में 4 जमा करेंगे तो होगा 100।
अभी ज़ाब्ते का देखेंगे हम। ज़ाब्ता पहले ही बता चुके हैं हम वस्तानिया का। वस्तानिया मसारी है, बोलिए जल्दी। हाँ, एल जमा एन बटा 2 मनफी सी एफ डिवाइडेड बाई एफ जरा एच। ये तमाम वैल्यू जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो सब हमें ये टैबुलर कलम से निकालनी है। तो गौर से देखिए, अगर एक वैल्यू भी आपकी रॉन्ग हो गई तो पूरा आंसर आपका रॉन्ग होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट n मालूम करेंगे। यहाँ पर देखिए n बटा 2 है आपके, तो n बटा 2 मालूम करेंगे हम। n कितना लेंगे, f को टोटल जमा करेंगे, सिग्मा एफ आई करेंगे। सिग्मा एफ आई कर टोटल करने पर कितना हासिल होगा हमें, 100। तो n हो गया हमारा 100। 100 को 2 से तकसीम करेंगे तो हासिल होगा हमें 100 का आधा 50। तो ये 50 को हम कहाँ पर ढूंढेंगे, सी एफ में ढूंढेंगे। चलिए देखिए किस तरह से मार्क करना है। ये हो गया 6, फर्स्ट 36, उसके बाद 76। 36 यहाँ पर 36 तक खत्म है, 36 के आगे ये नहीं बढ़ेगा। तो हमें कहाँ तक जाना है, 50 तक जाना है। तो आगे आगे बढ़ेंगे हम। 76, 76, 50 से आगे चल रहा है ये, तो यहाँ पर इसको मार्क करेंगे, यानी कि 50, 51, 52, 53, 54 करते हुए वो 76 तक चला गया है। तो यहाँ पर हम 76 को मार्क करेंगे। देखिए आप भी क्या करें, जब भी इसको हल करेंगे तो इस तरह से आप मार्क कर लें। मैं भी बच्चों को इसी तरह से बताती हूँ कि आपको दूसरी वैल्यू डालने में आसानी रहेगी। इस तरह से मार्क कर लेंगे इसको। चलिए एक एक चीज यहाँ पर लेबल करेंगे हम। ये हमारी निचली हद है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहीं पे मार्क करेंगे। एल, एल कितना हो गया हमारा 7। यहाँ पर देखिए ये कॉलम क्या है, एफ है, तो ये एफ होगा हमारा 40। और साथ में यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एफ हमने इस कॉलम में लिया है तो बच्चे सीधा यहाँ पर सी एफ लिखते हैं। ये सी एफ हमारा नहीं है। सी एफ कौन सा है हमारा, ऊपर का, ये है सी एफ। क्योंकि ये जमा करने के बाद 76 हासिल हो रहा है, तो उससे पहले ही हमारा सी एफ होता है। तो सी एफ कितना होगा, 36। और हमें क्या मालूम करना है, देखिए एल हो गया, एफ हो गया, सी एफ हो गया, और हमें मालूम करना है एच। एच किस तरह से मालूम करेंगे, एच दोनों ग्रोही वक्फों को हम माइनस करेंगे। यहाँ पर देखिए एच 10 मनफी 7। देखिए ये ग्रोही वक्फा है हमारा 10 मनफी 7, तो टोटल एच कितना आया हमारा 3। तमाम वैल्यू हमारी मिल चुकी है। हम राब्ते की तरफ चलेंगे और एक एक वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर। एल, एल देखिए यहाँ पर कितना लगाया है हमने, 7 जमा एन बटा 2। एन बटा 2 देखिए यहाँ पर ऑलरेडी रखे हैं हम 50 मनफी सी एफ। सी एफ देखिए यहाँ पर है, कितना है 36। 36 को यहाँ पर लिख लेंगे बटा एफ। एफ कितना है, यहाँ पर एफ है हमारा 40। और एच, एच कितना है देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करें हम नीचे 3। यहाँ तक हमारा आधे से ज्यादा काम हो गया है बच्चों। यहाँ आने के बाद एक एक स्टेप एक एक वक्त में करेंगे हम। अगर आप एक ही वक्त में जमा करेंगे, तफरीक करेंगे, जरब देंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। आप एक वक्त में सिर्फ एक ही काम करें। चलिए मैं बताती हूँ।
फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो मनफी है ना आपको, ये मनफी करेंगे, बाकी के तमाम चीजें जैसे कि वैसी रखेंगे। देखिए आप, 7 जमा 50 में से 36 मनफी करने पे क्या हासिल होगा हमें, 14। बाकी के तमाम चीजें जैसे कि वैसी, 40 जरा 3। फर्स्ट इसको तफरीक करें। अभी चेक करेंगे ये दोनों एक पहाड़ी में आते हैं क्या, चेक करेंगे। यहाँ तो आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप नेक्स्ट चेक करेंगे ये दोनों एक पहाड़े में आते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे एक पहाड़े में आ रहे हैं तो हम इसको काटेंगे। 2 से 2 दूनी 4, 2 सिफर सिफर, 2 सत्ते 14। तो जवाब को लिख लेंगे हम 7 जमा अभी देखिए यहाँ पर 7/20 ज़रब 3। अभी यहाँ पर 7 और 3 को ज़रब देंगे। 7 या 21, 21/20। 21 और 20 को डिवाइड करने पर क्या हासिल होगा हमें, 1.05। इसी तरह से साथ में 1 मिला लेंगे हम। देखिए बच्चों, यहाँ पर अशारिया की जमा आती है तो जो होल नंबर्स है होल नंबर्स में मिलाएंगे। ये होगा 8.05। यहाँ पर एक और मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया इसको डिवाइड करके। यहाँ पर देखिए ये कसरों की जमा है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो डायरेक्टली ज़रब देंगे। तो ये कितना होगा, 7 दूनी 14, सिफर लगा लेंगे, जमा 21/20। जमा करने पे कितना हासिल होगा हमें, 1 6 1, 161/20। 20 से डिवाइड करेंगे, 20 एकड़ 20, या फिर 2 से ही कीजिए। यहाँ पर 2×10=20, 2×8=16। यहाँ पर देखिए 2×8=16 काटने के बाद सिर्फ 1 बचा हुआ है तो 2 एकन 2 लिए तो भी बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 सिफर सिफर अशारे लगा लेंगे। 1 बचा हमारे पास, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 10 से ही काटेंगे, लंबा हो रहा। 10 एकन 10, 10×8=80। और यहाँ पर अशारा लगाकर 10 सिफर सिफर और 5 लगा लिए तो 10 पंजे 50। तो ये हो गया 8.05। ये हो गया हमारा वस्तानिया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे मोड। मोड का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। CI दिया हुआ है आपको, F दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे, अगर आपको 2 ऑप्शन देता है, वहां पर मोड 1 देता है और वस्तानिया 1 दिया हुआ है, तो मेरा एक सजेशन है आपको, आप हमेशा मोड की तरफ चलें। यहाँ का कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होता है और आपको आंसर भी जल्दी मिल जाता है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता।
अगर मोड और वस्तानिया का ऑप्शन आए तो बच्चों आप मोड को चुने, क्योंकि ये कैलकुलेशन इजी होता है। चलिए हम मोड मालूम करेंगे। उसके लिए हम जाब्ता लिखेंगे। फर्स्ट मोड का जाब्ता है हमारा, मोड मसावी है L जमा F1 मनफी F0 डिवाइडेड बाई 2F1 मनफी F0 मनफी F2। जरा H, ये हमारा मोड का जाब्ता है। ये तमाम चीजें हमें यहाँ से निकालनी है। ठीक है, ये जदवल में से निकालनी है। तो आप देखें, थोड़ा गौर से देखें किस तरह से निकालेंगे हम। Fi का टोटल करेंगे यहाँ पर। टोटल कितना है? ये 30 है। मोड में क्या है देखिए यहाँ पर, 2 3 7 6 6 6। अब हम मोड का जाब्ता बता चुके हैं आपको कि ज्यादा बार दोहराए जाने वाला मफरूजा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर 6 6 6 3 बार आया तो 6 है, बल्कि कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर अगर ग्रोही वक्फा देख रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 7 है, तो इसको मार्क कर लेंगे। अब तमाम वैल्यू यहाँ पर देखिए, ये होगा हमारा निचली हद यल, और ये होगा हमारा F1। ये F1 होगा तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर का कितना होगा जी, हाँ ये होगा F0, और नीचे कितना आएगा हमारा F2। इसी तरह से H कितना होगा हमारा, दोनों को माइनस करेंगे हम ग्रोही वक्फे को। लास्ट टाइम भी इसी तरह से करे थे, 55 मनफी 40। तो कितना हासिल होगा, ये H 15 हासिल होगा। यहाँ पर आएंगे, हम सब चीजें यहाँ पर डालेंगे, जाब्ते में फिट करेंगे। पहले L कितना है देखिए यहाँ पर, 40 जमा F1 7 मनफी F0 3 बटा 2 ज़रब F1 7 F0 3 F2 6 ज़रब H 15। ये तमाम वैल्यू हमने जाब्ते में फिट की है। तो यहाँ पर भी देखो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप जाना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इन दोनों को ज़रब करेंगे, बाकी की तमाम चीजें जैसे कि वैसे रखेंगे। यहाँ एक स्टेप करेंगे, देखिए इन दोनों को मनफी करेंगे। तो 7 मनफी 3 कितना हो गया, ये 4, 7 दुगनी 14, और यहाँ पर 3 और 6 जैसे का वैसे रखेंगे, जरा 15। बाकी के तमाम जैसे के वैसे रखेंगे और नीचे का हल करेंगे। 40 जमा 4 बटा हुआ हमारा कितना बचता देखिए बच्चों, यहाँ पर 14 में से फर्स्ट हम 3 निकालेंगे, 11, 11 में से 6 गए तो कितने बचे, 5 जरा 15। लास्ट में भी बोली थी मैं, इस तरह की सिचुएशन है तो फर्स्ट हम क्या देखें, ये दोनों डिवाइड होते क्या देखेंगे। अभी ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये दोनों एक पहाड़े में आते क्या चेक करेंगे। हाँ आते हैं तो उसको काटेंगे, 5 एकन 5, 5 दिया 15।
आगे चलेंगे। 40 जमा 4 ज़रब 3 कितना होगा देखिए बच्चों। 40 जमा 4 जो टोटल होगा हमारा 12 को 40 में जमा करेंगे तो 52। ये होगा हमारा मोड 52। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान है बच्चों। अगर आपको ऑप्शन में मिला तो आप मोड की तरफ ही जाएं, मोड का क्वेश्चन हल करें। तो ये मोड हो गया हमारा। अब क्लास में हमने क्या क्या किया, मीन मालूम किया, मोड मीडियन मालूम किया, मोड मालूम किया। अभी क्या बचा हमारा, ओजाइव। ठीक है, ओजाइव 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बच्चों। चलिए देखते हैं यहाँ पर ओजाइव किस तरह से दिया हुआ है हमारे पास। दर्ज बताओ एक फैक्ट्री के 50 मुलाजिमों की रोजाना आमदनी को दिखाता है। तो ये जदवल दिया हुआ है आमदनी और मुलाजिमों की तादाद। आगे देखेंगे, मज़कूरा बाला को से कम किस्म के मजमुई तादाद बटाव में तब बदलाएं और ओजाई बनाएं। यहाँ पर देखिए आपको मेंशन किया है क्या, से कम। तो से कम का किस तरह से करेंगे देखिए ओजाई हम। पहले क्या करेंगे हम, से कम मालूम करने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर करना होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैल्यू है 100 और 120। तो 100 लेंगे या 120 लेंगे बच्चों, से कम दिया हुआ है। सोचिए, से कम बोले तो बच्चों के दिमाग में फर्स्ट वैल्यू क्या आती, कम है तो 100 लेना। इस तरह से नहीं बच्चों, से कम बोले तो किससे कम। अगर हम 100 से कम लेंगे तो ये हमारे ग्रोही वक्त में आता ही नहीं है। स्टार्टिंग ही हमारा 100 से है, 100 से 120 तक है। तो से कम बोले तो हम क्या करेंगे, 120 से कम। 120 से कम लेंगे तो वो आपका इसी ग्रोही वक्त में आएगा। या फिर शॉर्टकट में याद रखें, से कम आया तो आपको ज्यादा की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर रखेंगे हम 120, 120 से कम। नेक्स्ट है इसी तरह से हमारा 120 और 140 में 140 से कम। इसी तरह से 160 से कम। तमाम चीजें हम लिख लेंगे लाइन से। नेक्स्ट है हमारा 180 से कम। नेक्स्ट है हमारा 200 से कम। मुलाजिमों की तादाद डालेंगे हम 12, 14, 8, 6, 10। यहाँ पर सीएफ मालूम करेंगे। सीएफ इससे पहले भी मालूम करें हम 12, 12 में 14 जमा करेंगे तो ये होगा 26, 26 में 8 जमा करेंगे तो होगा 34, 34 में 6 जमा कर देंगे तो होगा 40, 40 में 10 जमा करेंगे तो होगा ये 50। ये कैलकुलेशन हो गया। हम अब भी चलेंगे ग्राफ की तरफ। ग्राफ में पहले हम एक्स एक्सिस डालेंगे, वाई एक्सिस। उसके बाद हम क्वेश्चन साइड में रखेंगे क्योंकि आसानी रहेगी हमें डालने के लिए। चलिए जल्दी जल्दी नंबर डालेंगे। जो से कम वाली है हम कहाँ डालेंगे, एक्स एक्सिस पे डालेंगे। और यहाँ पर बच्चों वाई एक्सिस पे आप हमेशा 10, 20, 30 इस तरह से नंबर लें तो आसानी रहेगी। आप कौन सा भी क्वेश्चन रन दे, ये वैल्यू चेंज ना करें। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पर पेन लेंगे हम,
देखिए 120 पे कितना लेना है हमें, 12। तो ये है रहा हमारा 120। तो यहाँ से हम घर, ये देखिए छोटे छोटे घर दिख रहे हैं ना आपको, वो गिनते जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक होगा वो 10। 10 के ऊपर 2 घर लेंगे तो ये होगा 12। यहाँ पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 140 पे 26। तो ये रहा हमारा 20। 26 पर तो और 6 घर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लगा लेंगे। इसी तरह से 160 पे देखिए, 160 पे 34। तो ये रहा हमारा 30। 30 के ऊपर 4 घर और गिनेंगे, 1 2 3 4, ये यहाँ पर लगा लेंगे। 180 पे है हमारा 40। तो यहाँ पर एग्जैक्टली 40 है, यहाँ पर 40 की लाइन पे हम डॉट लगा लेंगे। इसी तरह से 200 पे 50। तो ये रहा हमारी 50 की लाइन। ये पॉइंट लग चुके हैं बच्चों हमारे। अभी क्या करना है हमें, जस्ट इन्हें मिलाना है। फ्री हैंड से मिलाएं, आप स्केल का इस्तेमाल ना करें। चलिए देखिए, धीरे से मिलाते जाएंगे इसको। ये हो गया हमारा, हो जाए। तो बच्चों, ये क्वेश्चन, ये सबक हमने पूरा कवर करने की कोशिश की है आपको एक ही क्लास में। ओजाइफ, मीन, मीडियन, मोड, मरकजी रुझान क्या होता है, आदाद शुमारियात क्या होता है, तमाम चीजें क्लियर करने की कोशिश की है। तो बने रहने के लिए शुक्रिया बच्चों। जी मैडम। हाँ मैडम, हो गया क्या? जी मैडम। हाँ, शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत। आपकी क्लास बहुत अच्छी रही। हम तहे दिल से आपका जो है शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी आपकी खिदमत हम लेने की जो है उम्मीद रखते हुए इस क्लास को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।